एक ऐसी खबर जिसने सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी की एक किताब ने दिल्ली की सियासत में गर्मी पैदा कर दी। शर्मिष्ठा ने अपनी किताब इन प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में दावा किया है कि प्रणब मुखर्जी राहुल गांधी को परिपक्व राजनेता नहीं मानते थे। ये इस किताब में दावा किया गया है। किताब में यह भी दावा किया गया कि राहुल गांधी किसी भी मुद्दे पर स्थायी रूप से स्थिर नहीं रह पाते, कुछ ही वक्त बाद दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो जाते थे। इस कमी को दूर करने के लिए प्रणब मुखर्जी ने राहुल गांधी को कैबिनेट में शामिल हो जाने का सुझाव दिया, लेकिन राहुल गांधी ने इसे नहीं माना, इसे खारिज कर दिया। देखिए, प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी और उनकी किताब जिसको आप देख भी रहे हैं इस वक्त स्क्रीन में, ये तमाम दावे उसी किताब में किए गए हैं। देखिए, 50 साल मेरा फादर 50 साल से भी ऊपर पॉलिटिक्स में रहे और तो नेचुरली उनके विषय में अगर मैं लिखूंगी और उनको डायरीज कोट करके उनका साथ मेरा जो कन्वर्सेशंस हुए हैं उनको कोट करके अगर मैं लिखूंगी तो उसमें तो कंट्रोवर्सी होगी, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ विषय ऐसे हैं तो जिसमें कंट्रोवर्सी होना है। पॉलिटिक्स एक फील्ड ही ऐसे है कि जिसमें जो कंट्रोवर्सीज को बहुत जल्दी क्रिएट करते हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब इन प्रणब माय फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की गई और प्रणब मुखर्जी की डायरी पर लिखी किताब में बताया गया है कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री मोदी को इंदिरा गांधी के बाद दूसरा सबसे पॉपुलर लीडर मानते थे। वो प्रधानमंत्री को जनता की नब्ज समझने वाला नेता मानते थे। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी की ये किताब सामने आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जिक्र किया है। इन प्रणब अ फादर अ डॉटर रिमेंबर्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा यहां पर की गई। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर इस किताब में क्या कुछ कहा गया है। दरअसल इस किताब में कहा गया है, जो अब हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं, जिसे लेकर अब सियासी बवाल भी यहां पर मचा हुआ है। दरअसल किताब में कहा गया है कि बाबा ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उनकी नजर में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जनता की नब्ज समझते हैं। 23 अक्टूबर 2014 वो तारीख, वो साल उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। दीपावली पर जवानों के बीच सियाचिन जाना और फिर श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ को दर्शाता है, ये इस किताब में कहा गया है। ऐसा इंदिरा गांधी के बाद किसी दूसरे प्रधानमंत्री में देखने को नहीं मिला है। क्या कुछ कहा गया है वो भी इस वक्त आपके सामने है। बाबा ने कई बार इस बात का जिक्र किया कि उनकी नजर में इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री है, यानी एकमात्र प्रधानमंत्री यहां पर नरेंद्र मोदी को कहा गया है, जिसमें उन्होंने तारीफ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है कि उनकी राजनीतिक जो समझ है, दूरदर्शिता है, वो इसे यहां पर दर्शाती है, जो जनता की नब्ज समझते हैं। ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस किताब में कही है। दीपावली पर जवानों के बीच सियाचिन जाना और फिर श्रीनगर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस किताब में कहा गया है। ऐसा इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी ने किया है तो वो दूसरे प्रधानमंत्री को नहीं मिला, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ को यह दर्शाता है। पीएम मोदी के एक एक कदम का देखिए किस तरह से उनकी तारीफों में जिक्र किया गया है। ऐसा इंदिरा गांधी के बाद किसी दूसरे प्रधानमंत्री में देखने को नहीं मिला है। यह कंपैरिजन जरूर किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि अब इस किताब के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तारीफ इसमें की गई है, उसके दावे से एक सियासी हलचल जरूर दिखाई देती है। और वहीं शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब में राहुल गांधी और उनके ऑफिस पर बड़ा हमला किया गया है। किताब में प्रणब मुखर्जी की राहुल गांधी पर सोच को दिखाया गया है, बताया गया है और राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम में अंतर नहीं पता। ये लोग पीएमओ चलाने की आशा कैसे रखते हैं, इन तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब यहां पर सामने आई है और राहुल गांधी और उनके ऑफिस पर भी बड़ा हमला उन्होंने यहां पर इस किताब के जरिए बोला है। किताब में प्रणब मुखर्जी की राहुल गांधी पर सोच को बताया गया है और ये कहा, उसमें लिखा गया है कि राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम में अंतर नहीं पता और ये लोग पीएमओ चलाने की आशा कैसे रखते हैं। तो देखिए किस तरीके से अब इस किताब के जरिए सियासी घमासान होता हुआ यहां पर दिख रहा है, लेकिन साथ ही प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी। और इस किताब में राहुल गांधी और उनके ऑफिस पर बड़ा हमला भी किया गया है। राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठाए गए हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी का इस पर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। राहुल गांधी जी शाम को मिलने के लिए आने वाले थे,
तो राहुल गांधी का ऑफिस उन्होंने गलती से शाम की जगह उनको सुबह बता दी। तो मुझे एडीसी से पता चला, तो फिर मैंने जब अपने बाबा से जिक्र करी इस बात को, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सरकास्टिकली उन्होंने बोला कि अगर राहुल गांधी का ऑफिस को एएम और पीएम का बीच में जो फ़र्क है वो नहीं पता, तो एक दिन वो कैसे सोचते हैं कि पीएमओ को चलाएंगे।